हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का यूपीपीसीएस उत्कर्ष में। मेरा नाम है वैभव शिवहरे और जैसा कि आप सब जानते हैं हम इंडियन ज्योग्राफी में एक सीरीज़ रन कर रहे हैं और इस सीरीज़ में हम उन महत्वपूर्ण भारत के भूगोल के उन महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं जो अपने यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे कि आपने 8 तारीख को जो एक क्लास देखी थी जिसका थंबनेल में टॉपिक डला हुआ था प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, वो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का पार्ट 1 वीडियो था जहां पर हमने डिस्कस किया था कि अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां। आज हम डिस्कस करेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का पार्ट 2 वीडियो है ये। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र दिस इज पार्ट 2, ठीक। और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र पार्ट 2 में हम चर्चा करेंगे। ऑलरेडी हम बंगाल की खाड़ी में एक तो हमने पहले डिस्कस किया था अरब सागर में प्रवाहित नदियां और दूसरी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नदियां। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने पिछली क्लास में जहां चर्चा करी थी वो था हमारा, पिछली क्लास में हमने जो डिस्कशन किया था वो अरब सागर में प्रवाहित होने वाली नदियों पर हमने चर्चा किया था। आज हम डिस्कस करेंगे बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उन नदियों पर चर्चा करेंगे कि बंगाल की खाड़ी की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं जो पश्चिमी घाट पर्वत या प्रायद्वीपीय पठार के किसी अन्य हिस्से से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं। आपको पता है मैंने पिछली क्लास में विशेषताएं बताई थी, अधिकांशतः ये नदियां जब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं। किसका फॉर्मेशन करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आइए, तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें यह समझ में आता है कि मैं पहले मैप बना के आपको थोड़ा सा बताऊंगा। ठीक है, तो इधर आप देखेंगे तो जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, तो सबसे पहले एक महत्वपूर्ण नदी जो आपको यहां पर प्रवाहित होती हुई दिखाई दे रही है, ऊपर से हम नॉर्थ से साउथ सीक्वेंस अगर देख लें तो हमें एक नदी दिखाई देती है जिसका नाम है सुवर्णरेखा नदी। आपने सुना है इस रिवर के बारे में ऑलरेडी। ये रिवर कौन सी है? ये रिवर है सुवर्णरेखा। ये है आपकी सुवर्ण रेखा, ठीक। सुवर्ण रेखा के बाद अगली नदी है जिसका नाम है वैतरणी। वैतरणी, और वैतरणी के बाद यहां पर एक नदी है जिसका नाम है ब्राह्मणी। ब्राह्मणी के बाद इधर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में सिहवा की पहाड़ियों से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है, ये है महानदी। फिर इधर आप देखिए सीक्वेंस में ही यहीं से वेस्टर्न घाट से त्र्यंबकेश्वर से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है, ये है आपकी गोदावरी नदी, ठीक, जो यहाँ पर अपना ये डेल्टा बनाती है। और आप नीचे आएंगे तो यहाँ महाबलेश्वर से एक रिवर का जो ओरिजिन हुआ है, ये रिवर यहाँ ओरिजिनेट होकर इधर अपना डेल्टा बना रही है। इसका नाम है, ये है यहाँ पर कृष्णा नदी, ठीक, कृष्णा नदी। और इसी के बीच में, इन दोनों के बीच में आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको इसके मध्य में यहाँ पर आपको एक झील मिलेगी और इस झील का नाम है कोलेरू झील। आपने सुना होगा इसके बारे में, ये है। तो इसी कोलेरू झील के बीच में गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा बनता है। यदि आप ट्रैवल करके और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको फिर फर्दर यहाँ पर एक और रिवर निकलती है, इसका नाम है
पेन्नार रिवर, ये है पेन्नार। एक पेन्नार नॉर्थ है और इसी के नीचे एक और है, उसको बोल रहे हैं, वो है पेन्नार साउथ, वो है पेन्नार साउथ। पेन्नार नॉर्थ और पेन्नार साउथ। पेन्नार नॉर्थ कर्नाटक में नंदीदुर्ग से निकली है, पेन्नार साउथ कर्नाटक में केशव की पहाड़ियों से निकली हुई है। और यहां पर आप देखेंगे तो ये इधर है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, और इधर ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से ओरिजिन हुआ है। यहां पर आप देख रहे हैं ये है कावेरी नदी। ये कौन सी रिवर है यहां पर, इसका नाम है, ये है कावेरी नदी। ठीक, कावेरी नदी। और कावेरी नदी के बाद सबसे लास्ट में आप देखिएगा यहां पर एक रिवर और ओरिजिनेट हो रही है, जो इधर आकर अपना डेल्टा बना रही है, जिसको बोलते हैं वैगई। वैगई। तो ये सीक्वेंस आपको क्लियर होना चाहिए। जहां पर महानदी है, महानदी के बाद एक रिवर और है, आप देखेंगे छोटी सी रिवर है जिसका नाम है दाया, और एक और छोटी सी रिवर है वहां पर जिसका नाम है ऋषि कुल्या। इस रिवर का नाम है, यहां लिख देता हूं मैं, इसका नाम है ऋषि कुल्या। तो ये आपको नॉर्थ से साउथ का सीक्वेंस याद रखना है। ये क्या करना है आपको, नॉर्थ से साउथ का सीक्वेंस याद रखना है। ऊपर स्वर्ण रेखा से लेकर पूरा सारा आपको सीक्वेंस याद रखना है। यहां पर एक और दामोदर, यहां पर तो फिर आपका ये सिस्टम ही अलग हो गया। इधर पर, इधर आप देखेंगे तो ये तो वो तो गंगा की नदी है जिसको हम कह रहे हैं हुगली। ये हुगली की तो बात ही अलग है, ये हुगली है और उसी में आकर ये यहाँ पर हुगली में ही देखेंगे तो यहीं पर आपको नदी एक और आती हुई मिलेगी हुगली में ही, जिसका नाम है दामोदर नदी। ये है दामोदर, तो ये हुगली, ये यहाँ पर ये दामोदर और ये हुगली है। ठीक है, बट ये यहाँ का नहीं है, ये गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है, इसलिए हम इस पर यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें जो मुख्य महत्वपूर्ण नदियां हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे नंबर एक, हम जिन जिन नदियों पर डिटेल में हमें चर्चा करनी है वो है, सबसे पहले एक महानदी पर हम डिस्कशन करेंगे विस्तार से। नंबर एक महानदी पर डिस्कशन करेंगे। ठीक, महानदी के बाद दूसरा हम डिस्कशन करेंगे गोदावरी पर, तीसरा हम डिस्कशन करेंगे कृष्णा पर, चौथा पेन्नार नॉर्थ एंड साउथ, पांचवा हम डिस्कशन करेंगे आज कावेरी नदी पर। ठीक, सो सबसे पहले ऊपर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार और कावेरी, इन नदियों पर आज हमें चर्चा करना है। नदी कहां से निकलकर कहां ओरिजिनेट हुई है, कहां से निकलकर कहां ओरिजिनेट हुई है, क्या क्या हमें डिस्कस करना है, उसका रिवर का ओरिजिन, रिवर कहां पर आकर फिर ड्रेन हुई, उसकी ट्रिब्यूटरीज और कौन कौन से स्टेट में फ्लो कर रही है, कोस्ट पर बसे हुए जो इंपॉर्टेंट शहर हैं, सिटीज जो नदी के तट पर बसे हुए हैं, और उसके अलावा कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से प्रोजेक्ट बने हुए हैं, है ना, हाइड्रो प्रोजेक्ट। ठीक, कौन कौन से उसके हाइड्रो प्रोजेक्ट्स उस पर बने हुए हैं। तो ये इतना हम चर्चा करने वाले हैं आज। ठीक, आइए तो सबसे पहले हम इधर देखते हैं बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली नदियों में। अभी हम जो सबसे पहले रिवर के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है हमारी महानदी। तो आइए महानदी पर चर्चा करते हैं। आपके सामने ये महानदी का डायग्राम बना हुआ है। ठीक, आप देखिए इसमें स्पष्ट रूप से सब मेंशन्ड है, मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। महानदी जो है, ये महानदी आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में, इधर पर महानदी का ओरिजिन यहाँ छत्तीसगढ़ में एक स्थान है, सिहवा की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? सिहवा की पहाड़ियों से इसका ओरिजिन हुआ है। सिहवा की पहाड़ियों से ओरिजिन हुआ है। 851 किलोमीटर इस नदी की टोटल लंबाई है। ठीक, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दो राज्यों में प्रवाहित हो रही है। इसका जो अफवाह बेसिन है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है। अब कौन कौन सी इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, अब देखिएगा। बाएं तट की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो नंबर एक है हसदो, मांड और इब। हसदो, मांड, इब, तीन बाएं तट की सहायक नदियां हैं, है ना। कैसे पता चलता है बाएं तट और दाएं तट? आप यहां पर खड़े हो जाइए, ठीक है, देख लीजिए, आगे इस डायरेक्शन में ट्रैवल करिए, आप देखिए आपका लेफ्ट क्या है, आपका राइट क्या है। तो ऊपर जो है वो सब बाएं तट की सहायक नदियां हैं, हसदो, मांड और इब।
नीचे आप देखेंगे तो यहां नीचे जो सहायक नदियां मिल रही हैं आपको, वो दाएं तट की सहायक नदियों में तेल, औंग और जोंक। तेल, औंग और जोंक। एक नदी और है यहां पर, 4 नदियां हैं, एक शिवनाथ, हसदो, मांड और इब। ठीक, अब जहां पर शिवनाथ नदी मिल रही है महानदी से, वहां पर शहर है, उस शहर का नाम है रायपुर। ठीक, आप देखिए इसी नदी पर बनी हुई है हीराकुंड परियोजना, और आपको पता है कि हीराकुंड परियोजना भारत की सबसे बड़ी नदी बांध परियोजना है। भारत की सबसे बड़ी नदी बांध परियोजना हीराकुंड परियोजना। और दोस्तों, ये हीराकुंड परियोजना कहां पर है? ये उड़ीसा में है। ठीक, तो शिवनाथ, हसदो, मांड, इब और तेल, औंग, जोंक। तो आप देखिएगा, तो इसमें आप देखें तो सबसे पहले इसको हम अगर ड्रॉ करें तो बहुत सिंपल है। आप देखिए इस तरीके से आप भी बना के प्रैक्टिस करिए। शिवनाथ, हसदो, मांड और ये इब है। ठीक, यहां से तेल है, औंग है और जोंक है। तो शिवनाथ, हसदो, मांड, इब और तेल है, औंग है और ये जोंक है। ठीक, अब इसी पर क्या क्या है? नंबर 1 बनी हुई है कौन सी परियोजना? हीराकुंड परियोजना। ठीक, हीराकुंड परियोजना। नदियों की जो सहायक नदियां उसको जरूर याद रखिए आप लोग, है ना, क्योंकि सहायक नदियों से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। देख रहे हैं आप, तेल है, औंग है और जोंक है। तेल, औंग, जोंक, यहां पर है शिवनाथ, हसदो, मांड और इब। राइट, यहां पर आप देखें तो हीराकुंड परियोजना बनी हुई है जहां पर इब नदी मिल रही है महानदी से, और रायपुर शहर बसा हुआ है जहां पर शिवनाथ नदी आकर मिल रही है महानदी से। रायपुर इस नदी के तट पर बसा हुआ है। एक शहर यहां पर धमतारी है, रायपुर है। उड़ीसा के 2 शहर हैं। एक शहर है उड़ीसा का संबलपुर, उड़ीसा का एक शहर है संबलपुर, और दूसरा शहर है उड़ीसा का कटक। दोस्तों, दोनों ही शहर उड़ीसा के हैं। तीसरा एक स्थान जो पारादीप बंदरगाह, ये है पारादीप। पारादीप क्या है? पोर्ट सिटी है। पारादीप क्या है? पोर्ट सिटी है, जहां पर ये अपना आप देख रहे हैं इस प्रकार से ये डेल्टा का फॉर्मेशन कर रही है। क्लियर बात? यहां पर आप देखो ये डेल्टा का फॉर्मेशन कर रही है, याद रखना है। तो हसदो, मांड, इब, तेल, औंग, जोंक और शिवनाथ, ये जो है इसकी सारी सहायक नदियां हैं। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में प्रवाहित हो रही है नदी। 851 किलोमीटर की लंबाई है। नेक्स्ट खास बात यह है कि ये जहां पर अपना मुहाना बना रही है, यहां पर ऑलिव रिडले टर्टल प्रजनन केंद्र भी है। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर ऑलिव रिडले टर्टल प्रजनन केंद्र। और दोस्तों, ये जो ऑलिव रिडले टर्टल प्रजनन केंद्र है, ऑलिव रिडले टर्टल प्रजनन केंद्र, ये है गहिरमाथा। स्थान का नाम है गहिरमाथा। तो गहिरमाथा में ऑलिव रिडले टर्टल प्रजनन केंद्र है, इस बात को याद रखिएगा। तो ये हमने चर्चा करी यहां पर किसकी? महानदी की। शिवनाथ, हसदो, मांड, इब। शिवनाथ, हसदो, मांड, इब। ठीक है, और उसके बाद तेल, औंग, जोंक सेवा की पहाड़ियों से निकली है, संबलपुर, और यहां पर हीराकुंड परियोजना इस पर बनी हुई है। चलिए नेक्स्ट अगली रिवर पर डिस्कशन करते हैं। और दोस्तों, अगली नदी है हमारी दक्षिण भारत की, कही जाती है ये सबसे बड़ी नदी है। 1465 किलोमीटर लंबाई है। महाराष्ट्र से ओरिजिन होता है इसका, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से ओरिजिन होता है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है। सबसे लास्ट में यहां पर आप देखेंगे तो एक शहर बसा हुआ है, उस शहर का नाम है राजमुंद्री, जो कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। बात किसकी हो रही है? बात हो रही है गोदावरी नदी की। तो गोदावरी नदी कहां से ओरिजिनेट हो रही है, यह भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों, गोदावरी नदी ओरिजिनेट हो रही है महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से ओरिजिनेट हो रही है। ये जगह महाराष्ट्र में नासिक के पास है। ठीक है, महाराष्ट्र में जो है जगह है नासिक, उसके पास में त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियां हैं, यहां से इसका ओरिजिन हो रहा है। तो महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होकर उड़ीसा तक जा रही है। महाराष्ट्र में ओरिजिनेट हो रही है, महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ में है, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में प्रवाहित हो रही है। खास बात यह है कि ये जो गोदावरी नदी है इसको दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत की, अगर हम दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत की दोस्तों सबसे बड़ी नदियों में से एक है। इनकी सहायक नदियों को बहुत ध्यान से बताऊंगा, सुनिएगा जरा एक एक बात को। जैसे आप देखेंगे तो एक सहायक नदी है जिसका नाम है दुधना। ये जो सहायक नदी है दुधना और दूसरी सहायक नदी है पूर्णा। अब आप देखो, ये पूर्णा नदी आई और पूर्णा नदी यहां पर आकर मिल गई, लेकिन ये दुधना इसमें पूर्णा में आकर यहां पर मिल रही है।
एक शहर इसके तट पर बसा हुआ है नासिक, और दुधना के तट पर बसा हुआ है महाराष्ट्र का ही शहर है जिसका नाम है औरंगाबाद। फर्दर और आगे ट्रैवल करके आएंगे तो एक शहर है यहां पर नांदेड़, ठीक है, नांदेड़ इसके तट पर बसा हुआ है, याद रखिएगा। नांदेड़ भी कहां पर है, तो महाराष्ट्र में है। औरंगाबाद, नासिक महाराष्ट्र में। दुधना, पूर्णा 2 नदियां हो गई। अब 3 नदियां हैं, याद रखिएगा 3, 4 और 5, जिसमें आप देखेंगे पंचगंगा, वर्धा और वेनगंगा, ये तीनों मिली तो एक नदी बनी जिसका नाम है प्राणहिता। जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है प्राणहिता। पंचगंगा, वर्धा और पेनगंगा, पंचगंगा, वर्धा और वेनगंगा, ये तीनों की संयुक्त धारा से नदी बनी जिसका नाम है प्राणहिता। और प्राणहिता फिर यहां पर आकर मर्ज हो रही है। यूपीपीसीएस में पिछले साल सवाल पूछा गया था, मनेरी किसकी सहायक नदी है, तो याद रखिएगा एमएमटी, मनेरी, मंजरा और तिरना, ये तीनों ही जो है गोदावरी की दाएं तट की सहायक नदी है, जो नीचे से गोदावरी में आकर मिलती हैं। लेकिन अभी बाएं तट की और सहायक नदियों पर चर्चा करते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है जिसका नाम है इंद्रावती नदी। दोस्तों ये यही इंद्रावती नदी है जिस पर चित्रकूट जलप्रपात है, जिसको भारत का नियाग्रा कहते हैं। चित्रकूट जलप्रपात है जिसको भारत का नियाग्रा कहते हैं, याद रखिएगा। राजमुंद्री इसके तट पर बसा हुआ एक इंपॉर्टेंट शहर है। 1465 किलोमीटर की लंबाई है, याद रखिएगा। इसके सिस्टम में जो बात आपको याद रखनी है, मैंने कहा 3 नदियां हैं, पंचगंगा, वर्धा, याद रखना है आपको ये हमेशा। पंचगंगा, वर्धा और वेनगंगा, ये तीनों नदियां आके मिलती हैं। तीनों नदी जब मिलती हैं तो उसके बाद ये वेनगंगा से मिलती है, ये बन जाती है यहां पर आपकी तीनों नदियां, ये तीनों नदी यहां पर मिल रही हैं, तो ये क्या बन जाती है, ये बन जाती है प्राणहिता, है ना, प्राणहिता नदी, याद रखिएगा। और एमएमटी मैंने नीचे बताया, मनेरी, मंजरा और तिरना जो है वो जाकर मिलती है किस पर, तिरना मिलती है मंजरा में। तिरना किसमें मिलती है, मंजरा में। इंद्रावती नदी मैंने बता दिया, चित्रकूट जलप्रपात है। शबरी और सिलेरू नाम की 2 नदियां और हैं, शबरी और सिलेरू नाम की 2 नदियां और हैं। सिलेरू नदी मिलती है शबरी से, और शबरी मिल जाती है गोदावरी नदी पर। राजमुंद्री नाम का शहर है, और फाइनली अपने आंध्र प्रदेश में अपना डेल्टा बना लेती है। ठीक है, तो कौन कौन सी सहायक नदियां हो गई हमने देखी। सबसे पहले तो पूर्णा और दुधना जाके मिल गई पूर्णा में। ऊपर 3 नदियां हैं, ठीक है। 3 नदियां कौन कौन सी हैं, पंचगंगा, वर्धा और वेनगंगा। पंचगंगा, वर्धा, वेनगंगा तीनों महाराष्ट्र से निकल रही हैं, और तीनों मिल गई, तीनों मिलकर बनी नदी जिसका नाम है प्राणहिता नदी मिल रही है गोदावरी में। और आगे आओगे मिलेगी इंद्रावती नदी से, और आगे सिलेरू और शबरी 2 नदियां और हैं, ये सबरी है और ये है सिलेरू नदी। और नीचे एमएमटी याद रखना है, मनेरी, मंजरा और तिरना 3 नदियां आपको याद रखना है। चित्रकूट जलप्रपात इस पर बना हुआ है। खास बात यह है कि कौन कौन से शहर हैं, करीमनगर तेलंगाना आंध्र प्रदेश में, निजाम सागर याद रखिएगा, जायकवाड़ी परियोजना इस पर बनी हुई है, राजमुंद्री शहर इसके तट पर बसा हुआ है। आइए अगली बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी दूसरी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है प्रायद्वीपीय भारत की। अब जो कृष्णा नदी है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को बहुत अच्छे से। कृष्णा नदी का जो ओरिजिन दोस्तों हुआ है, ये हुआ है कृष्णा नदी का ओरिजिन, इधर देखें, ये यहां पर है, दिस इज कृष्णा नदी रिवर, ठीक, ये है कृष्णा नदी। और इस कृष्णा रिवर का जो ओरिजिन हुआ है वो हुआ है कहां से, महाबलेश्वर। कहां से हुआ है, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से इसका ओरिजिन हुआ है, ठीक है। बोलिए, हरिश्चंद्र रेंज के ठीक नीचे, ऊपर हरिश्चंद्र रेंज है, उस हरिश्चंद्र रेंज के ठीक नीचे महाबलेश्वर मिलेगा। एटलस देखिए, ऊपर हरिश्चंद्र है, हरिश्चंद्र के ठीक नीचे आपको मिलेगा महाबलेश्वर। अब सुनिए इंटरेस्टिंग बात इसकी सहायक नदियों की। सबसे इंपॉर्टेंट एक सहायक नदी है जिसका नाम है भीमा नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट सहायक नदी है जिसका नाम है भीमा नदी। अच्छा, पवना जो है ना, पवना ये जाके किसमें मिल जाती है, ये मिल जाती है भीमा में, ठीक। और इसके बाद ये भीमा यहां से आगे ऐसे बढ़ती है, ठीक है, आगे बढ़ती है, और ये यहां पर आकर कृष्णा में यहां पर भीमा मिल जाती है। महाराष्ट्र से निकल रही है भीमा नदी। दूसरी आप देखेंगे तो यहां से एक और दूसरी सहायक नदी है, भीमा हो गया, पवना हो गया। तीसरी एक नदी है जिसका नाम है कोयना, जो यहां पर आकर महाराष्ट्र में ही यहां पर आके मिल जाती है, ठीक। आइए,
अब आइए, जो अगली नदी है वो है मूसी रिवर। अब जो मूसी रिवर है ये कृष्णा की सहायक नदी है और इसी मूसी नदी पर बसा हुआ है हैदराबाद शहर। ये मूसी नदी है, इसके तट पर बसा हुआ है हैदराबाद शहर। महाबलेश्वर है यहाँ पर, मैंने आपको बताया जहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है। ठीक, इसी मूसी नदी पर जहाँ पर मूसी नदी कृष्णा से मिलती है वहीं पर है नागार्जुन सागर बांध या नागार्जुन सागर जलाशय। श्री शैलम शहर भी इसी के तट पर बसा हुआ है, अमरावती शहर भी इसी के तट पर बसा हुआ है। फाइनली विजयवाड़ा में अपना ये क्या बना रहे हैं, डेल्टा बना रही। अब नीचे देखेंगे तो जीएमटी, 3 नदियां हैं जीएमटी, जी से घाट प्रभा, एम से मालप्रभा और टी से तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा 2 शाखाओं से मिली है, एक है तुंग और दूसरी है भद्रा। तुंग और भद्रा का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम कहते हैं तुंगभद्रा नदी, और ये तुंगभद्रा नदी ये ऐसे फर्दर आगे बढ़ जाती है। अब एक और नदी है जिसका नाम है वेदावती। ठीक, ये तो जीएमटी हो गया, जीएमटी याद रखना है आपको, जी एम और टी, घाट प्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा सीक्वेंस में, ऊपर कोयना है। तो अगर ऐसे याद रखना हो तो आपको केजीएमटी याद रख सकते हो, केजीएमटी यानी के से कोयना हो गया, ऊपर भीमा और पवना तो उसकी बाएं तट की सहायक नदी है, कोयना उसके दाएं तट से मिल रही है। जीएमटी घाट प्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा, तुंग और भद्रा की संयुक्त धारा बनी तुंगभद्रा, और उस तुंगभद्रा में मिल रही है नदी जिसका नाम है वेदावती नदी। इस नदी पर आप देखें तो यहां पर अलमाटी डैम बना हुआ है, और ये दोस्तों अलमाटी जो डैम है, ये जो अलमाटी डैम है ये कर्नाटक का जिला है बीजापुर। ठीक है, बीजापुर कर्नाटक, वहां पर बनी हुई है ये अलमाटी परियोजना कृष्णा नदी पर। कौन सी परियोजना है? अलमाटी। ये यहां पर नागार्जुन सागर जलाशय, 1400 किलोमीटर की लंबाई है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, इन 4 राज्यों में ये कृष्णा नदी अपना अपवाह बना रही है। एक बार फिर से इसको देखते हैं, फिर से एक बार देखते हैं पवना और भीमा। देखिए, आइए इधर आइए वापस, ये पवना नदी है, ये पवना नदी जाकर किस में मिल गई? भीमा में मिल गई। भीमा यहां से आगे बढ़ी और इधर जाकर सबमर्ज हो गई। चलिए, यहां पर अगली नदी है, मैंने आपको बताया केजीएमटी याद रखना है, केजीएमटी, के फॉर कोयना, जीएमटी घाट प्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा। तुंग और भद्रा की संयुक्त शाखा बनती है तुंगभद्रा, और तुंगभद्रा नदी जाकर यहां पर मिल जाती है। जहां पर तुंगभद्रा कृष्णा से मिलती है वहीं पर यह शहर बसा हुआ है श्री शैलम। उसके बाद आप आएंगे तो शहर है अमरावती, और ये मूसी जो इसकी नदी है, मूसी जो इसकी सहायक नदी है दोस्तों, मूसी नदी के तट पर ही बसा हुआ है हैदराबाद शहर, और ये मूसी नदी यहां पर आकर कृष्णा में मिल जाती है। नीचे से देखेंगे तो वेदावती जाकर मिलती है किसमें? तुंगभद्रा में। वेदावती किसमें मिल रही है? वेदावती जाके मिल रही है तुंगभद्रा में। और फाइनली इधर आप देखोगे तो विजयवाड़ा के पास में अपना डेल्टा बना रही है। क्लियर है बात क्या? विजयवाड़ा के पास यहां पर डेल्टा बना रही है। यहीं पर मैंने आपको बताया था कोलेरू झील है ये क्या है? कोलेरू झील। अब कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टाई क्षेत्र है, कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टाई क्षेत्र है, यहां पर है पेट्रोलियम के भंडार, इसलिए उसको बोलते हैं केजी बेसिन क्षेत्र। क्या बोलते हैं? केजी बेसिन क्षेत्र बोलते हैं, जहां पेट्रोलियम के भंडार है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, तो याद रखना है कृष्णा गोदावरी बेसिन। नेक्स्ट अगली रिवर, और अब अगली रिवर है जिसकी हम चर्चा करेंगे, वो है दोस्तों कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी नदी। कावेरी नदी का ओरिजिन हुआ है, याद रखिएगा, कावेरी रिवर का जो ओरिजिन हुआ है वो हुआ है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। किससे हुआ है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से हुआ। कावेरी रिवर का ओरिजिन। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां कहां पर हैं? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं कर्नाटक में। तो कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों के पास से कावेरी नदी ओरिजिनेट हुई है। कावेरी नदी, याद रखिएगा, कावेरी नदी दक्षिण भारत की वो नदी है जिसको गंगा के समान पवित्र माना जाता है। कावेरी नदी वो नदी है जिसको उत्तर भारत की जो गंगा नदी है उसके समान कावेरी नदी का भी दक्षिण भारत में महत्व है, बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है। दोस्तों, कावेरी नदी की स्पेशलिटी ये है कि ये नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की होने के बावजूद भी ये नदी सदा नीरा है। प्रायद्वीपीय भारत के होने के बावजूद भी ये नदी सदा नीरा है। क्यों सदा नीरा है वो चर्चा बता देता हूं कि क्यों प्रायद्वीपीय भारत के होने के बावजूद भी ये नदी सदा नीरा। बिकॉज आप देखोगे तो ये जो कावेरी रिवर है, ये कावेरी रिवर का ओरिजिन जो हुआ है, ठीक है, कावेरी रिवर का ओरिजिन हुआ है यहां से। ये इधर आप देखेंगे ये ब्रह्मगिरी हिल्स, ठीक। तो ब्रह्मगिरी ये है लाइन ऑफ इक्वेटर 0 डिग्री, ठीक।
ब्रह्मगिरी हिल्स यानी पश्चिमी घाट की बात हो रही है, यहां से इसका ओरिजिन हुआ और ये नीचे आकर इधर ये अपना इधर ड्रेन हो गई। ठीक है। अच्छा, ये क्या है, ये आप देख रहे हैं तो ये है आपका कोरोमंडल तट। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से ओरिजिनेट हुई कावेरी नदी और ये यहां पर आके दक्षिण पश्चिम मानसून, ये कौन सा मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून की ये शाखा कौन सी है, अरब सागर की शाखा। साउथ वेस्ट मानसून की अरब सागर की शाखा से इसको वर्षा प्राप्त हो रही है। और कब प्राप्त हो रही है, तो ये समर में, समर सीजन में। जबकि जो लौटता हुआ मानसून है, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट मानसून या लौटता हुआ मानसून कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून, जिसको हम लौटता हुआ मानसून कहते हैं, और ये लौटता हुआ मानसून या नॉर्थ ईस्ट मानसून आपकी कोरोमंडल तट पर वर्षा करा रहा है। कहां पर वर्षा करा रहा है, कोरोमंडल तट पर वर्षा करा रहा है। याद रखिएगा, कब, किस सीजन में, विंटर सीजन में, यानी दिसंबर, नवंबर दिसंबर के महीने में। इसलिए कावेरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की होने के बावजूद भी ये कैसी है, सदा नीरा नदी है। ठीक है। अब कावेरी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जैसे हेमावती है, हेमावती है, अर्कावती है, शिमसावती, वती करके ढेर सारी इसकी सहायक नदियां, हेमावती है, अर्कावती है, शिमसावती है, फिर लक्ष्मण तीर्थ है, काबिनी है, भवानी है, ये सुवर्णावती है ना। देखिए, सबसे पहले एक नदी यहां पर दिखाई दे रही है आपको, हेरंगी नदी, ये है हेरंगी। ठीक, हेरंगी नदी दूसरी सहायक नदी है इसकी, जिसका नाम है हेमावती नदी। तो हेरंगी और हेमावती दो नदियां ये हो गई। तीसरी नदी है यहां पर मिलती है शिमशा, चौथी है अर्कावती। तो हेरंगी, हेमावती, हेरंगी और हेमावती HH, और शिमशा और अर्कावती। कृष्णराज सागर, याद रखिएगा, जो कृष्णराज सागर जो बांध है, जिसको हम लाल बहादुर शास्त्री, जिसको लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से भी जानते हैं, ये कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। लाल बहादुर शास्त्री जलाशय के नाम से कृष्णराज सागर जो जलाशय है, तो कर्नाटक में। तो अब यहां पर आप देखें तो हेरंगी, हेमावती, शिमशा, अर्कावती, और इसके बाद ये हैं इसकी चार सहायक नदियां जो उसके बाएं तट की हैं। दाएं तट की सहायक नदियों में सबसे पहले मिलेगी आपको नंबर 1 लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णावती, भवानी और अमरावती। ठीक है ना। इधर देखिए फिर से, हेरंगी हेमावती हो गई, शिमशा अर्कावती हो गई, फिर नीचे आप देखेंगे तो इधर आपको मिलेगा लक्ष्मण तीर्थ नदी, लक्ष्मण तीर्थ के बाद काबिनी, सुवर्णावती, हेमावती, उसके बाद अर्कावती, अमरावती, ये सब इसकी सहायक नदी है। वेदावती मत लिख देना, वेदावती तो कृष्णा की सहायक नदी है, याद रखिएगा, वेदावती मत लगा दीजिएगा, है ना। तो वेदावती तो कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अमरावती, भवानी, सुवर्णावती, काबिनी और लक्ष्मण तीर्थ, ये सहायक नदी है प्रमुख, जो याद रखना है आपको। तो इसका भी हम डायग्राम दिखाते हैं आपको। अच्छा, इस नदी की खास बात यह है कि इस पर महत्वपूर्ण शहर, जैसे एक शहर बसा हुआ है, बड़ा फेमस शहर है तंजावुर, तमिलनाडु में, तिरुचिरापल्ली। सो तिरुचिरापल्ली तंजावुर शहर है। हंगेनकल जलप्रपात, हंगेनकल जलप्रपात बसा हुआ है। मेट्टूर बांध तमिलनाडु में है, ये मेट्टूर बांध है इस नदी पर, ये तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। ठीक, और इसकी खास बात पर चर्चा करें तो आप देखेंगे तो ये सदा नीरा तो है ही है, सदा नीरा के साथ साथ में ये जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी जो है 3 द्वीप बना रही है। कौन कौन से, जैसे एक बना रही है श्रीरंगपट्टनम, दूसरा है शिव समुद्रम, और तीसरा है श्रीरंगम। ठीक है, जिसमें से श्रीरंगपट्टनम, और इसमें से इन तीनों द्वीप में ये वाला जो श्रीरंगपट्टनम है, ये भी कर्नाटक में है टीपू सुल्तान के टाइम पर, और ये भी कर्नाटक में ही है। ये लेकिन जो श्रीरंगम है तमिलनाडु में है। श्रीरंगम तीनों में सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है। कावेरी नदी जो है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पौंडीचेरी में प्रवाहित
हो रही है। इसका जो अफवाह है 4 राज्यों में, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पौंडीचेरी। इसमें से कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में मुख्य कावेरी नदी जल विवाद है। तो कावेरी नदी 4 राज्यों में बह रही है, विवाद किसके बीच में है? जो कावेरी नदी जल विवाद है ये इन 2 राज्यों के बीच में, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, ठीक है। इधर आप देखेंगे तो ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकल रही है, सदा नीरा है, ये आप याद रखिएगा। 3 इस पर जो है ये द्वीप बने हुए हैं, कावेरी नदी पर ये 3 द्वीप बने, श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम, ऐसे करके ये 3 अलग अलग द्वीप हैं। और उसके बाद ये यहाँ पर आके मिलकर और ये इधर कोरोमंडल तट में अपना डेल्टा बनाती है। याद रखना है दोस्तों एक बात और, कावेरी नदी जो है यहां पर समकोणिक डेल्टा बनाती है। कैसा डेल्टा बनाती है? समकोणिक डेल्टा बनाती है। समकोणिक डेल्टा मतलब कैसा हुआ? ये इस तरीके से ये नदी है, ये यहां पर आकर ये इस तरीके से यहां पर आकर मिल रही है ना, ये इधर पर आकर ऐसे मिल रही है, तो ये ऐसा समकोण बन रहा है, इसलिए कावेरी नदी के बारे में बोला जाता है समकोणिक डेल्टा बनाती है। एक बार सहायक नदियां फिर से बता देता हूं इसकी। सहायक नदियां सुन लीजिए, हेरंगी, हेमावती, हेरंगी, हेमावती नंबर 1, हेरंगी, हेमावती, शिमशा, अर्कावती, ठीक है। उसके बाद आप इधर देखोगे तो लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णावती, भवानी और अमरावती। मेट्टूर डैम बना हुआ है तमिलनाडु में। यहां पर है कृष्णराज सागर, यहां पर है कृष्णराज सागर जलाशय जो कर्नाटका में है, कृष्णराज सागर जलाशय। मेट्टूर डैम कहां पर है? तो मेट्टूर डैम बना हुआ है तमिलनाडु में है, ये याद रखना है। लास्ट में तिरुचिरापल्ली और तंजावुर प्रमुख शहर हैं। ये देखिए समकोणिक डेल्टा यहां पर ये बना रही है। कहां पर? ये है कोरोमंडल तट यानी तमिलनाडु में। कावेरी नदी इंपॉर्टेंट रिवर है, याद रखना है, ढेर सारी इसमें इंफॉर्मेशन मैंने दी आपको। ये 3 द्वीप है, शिव समुद्रम है, श्रीरंगम है और श्रीरंगपट्टनम द्वीप है। श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम ये दोनों कर्नाटक में है, ये आपका द्वीप है यहाँ पर, ये तमिलनाडु में। डन। फिर मैंने कहा था कि पेन्नार नदी है, पेन्नार। अब पेन्नार नदी 2 हैं, उत्तरी पेन्नार और दक्षिणी पेन्नार। जो उत्तरी पेन्नार नदी है, याद रखिएगा, जो उत्तरी पेन्नार नदी है, नॉर्थ पेन्नार एंड साउथ पेन्नार, ये तो है आपकी उत्तरी पेन्नार नदी। ये भी जो है निकली है कर्नाटक से। ये किसकी बात हो रही है? ये उत्तरी पेन्नार है ना। और ये इसके अलावा आप देखेंगे तो एक और है, मोहाना तो बंगाल की खाड़ी में बनाई रही दोनों, दक्षिणी पेन्नार, दक्षिणी पेन्नार केशव की पहाड़ी, ये भी कहां पर है? कर्नाटक। दोनों मुहाना कहां पर बना रही हैं? दोनों मुहाना बना रही है बंगाल की खाड़ी में। कावेरी के बाद, कावेरी के पहले है पेन्नार, याद रखिएगा, कावेरी के कृष्णा के बाद कावेरी के पहले पेन्नार नदी है और पेन्नार के बाद सबसे लास्ट में है दोस्तों वैगई नदी। वैगई नदी का उद्गम कहां पर हुआ है? तमिलनाडु और केरल की सीमा पर वरुशनाडु नाम की पहाड़ियों से उद्गम हुआ है। तमिलनाडु और केरल की सीमा पर वरुशनाडु की पहाड़ियां हैं, वहां से उसका उद्गम हुआ है। सबसे दक्षिण में जो मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी में अपना ये मुहाना बना रही है। तो ये है प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां। इस तरीके से मैंने आपको सारी नदियों को डिटेल में समझा दिया है। ये सारी नदियां भी देखिए बनी है, लेकिन फिर से मैं एक बार आपको सारी नदियों का एक क्विक रिवीजन करा देता हूं। आइए जरा मेरे साथ हम एक बार जरा इनका रिवीजन करते हैं सारी नदियों का। ठीक, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, मैंने जो आपको एक विभाजन बताया था उस विभाजन को जरूर याद रखिएगा। मैंने दोस्तों कहा था आपसे, ये है आपका क्या? अरावली पर्वत। ठीक है, यहाँ पर आप देखते हैं तो ये है विंध्यन पर्वत। नीचे आप देखिएगा तो यहाँ पर है सतपुड़ा पर्वत। ठीक, और यहीं पर आप देखेंगे सतपुड़ा पर्वत के बाद यहाँ पर एक रेंज है जिसका नाम है अजंता रेंज। ठीक, सतमाला और अजंता। ठीक, सो इधर आप देखिए ये सतमाला अजंता रेंज है, लेकिन इधर पर आप देखें तो यहाँ पर नीचे पूरा ये फैला हुआ है आपका वेस्टर्न घाट। ये क्या है? पूरा इसको बोलते हैं, ये वेस्टर्न घाट। ठीक, अगर मैं इनको मिला दूं तो हमको भारत का जल विभाजक, महान जल विभाजक देखने को मिल जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये इसको आप मिला दीजिए यहाँ इससे, ये इसको आप मिला दीजिए यहाँ इससे, और इसको यहाँ पर आप मिला दीजिए ये इससे, ये। ठीक है, तो ये भारत का क्या बन गया? महान जल विभाजक बन गया। मतलब अरावली के पश्चिम और पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, विंध्यन, ये क्या है?
अरावली के पश्चिम और पूर्व में बहने वाली नदियां, ठीक, विंध्यन के उत्तर और दक्षिण में बहने वाली नदियां, सतपुड़ा के उत्तर और दक्षिण में बहने वाली नदियां, दिस इज वेस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न घाट के पश्चिम और पूर्व में बहने वाली नदियां। सो ये जो पूरा मैंने आपको बनाया, दिस इज द ग्रेट डिवीजन, ये क्या है, महान विभाजक है, नदियों का महान विभाजक है। इस बात को आपको याद रखना है। आइए अब जरा क्यों ना हम पूरे भारत की नदियों पर क्यों ना चर्चा कर लें एक बार इसमें आपके माध्यम से, पूरे भारत की नदियों। चलिए आइए फटाफट देखते हैं। तो ये है आपका, इधर आप देखेंगे तो चोयू ग्लेशियर है, चोयू ग्लेशियर से निकली आपकी सिंधु नदी, और ये सिंधु नदी यहां पर अपना डेल्टा बना रही है। इसके साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि काराकोरम लद्दाख और नीचे है ये जास्कर रेंज, और यहां पर आप देखेंगे तो इसके बीच में इसकी एक और सहायक नदी है, जिस सहायक नदी का नाम है, यहां पर आप देखेंगे ये है श्योक नदी, ये है श्योक नदी। तो सिंधु और श्योक। अच्छा, इसके बाद अगली नदी जो हमें इंपॉर्टेंट देखनी है, हम यहां से देखते हैं तो ये हमारी हो गई सिंधु। सिंधु के बाद झेलम, तो ये शेषनाग वेरीनाग से निकली है झेलम, ये झेलम को यहां पे ड्रॉप करते हैं। यहां पर बारालाचाला दर्रे से निकली है आपकी चेनाब नदी, और ये चेनाब नदी जाकर ये इसमें सिंधु में जाकर मिलती है। ये यहां पर ये झेलम इसमें मिल गई। चेनाब के बाद ये है श्योक, ये है सिंधु, ये है झेलम, ये है चिनाब। चिनाब के बाद अगली नदी है दोस्तों यही व्यास कुंड से, यहां पर है आपका रोहतांग दर्रा, और रोहतांग दर्रे से आपकी एक रिवर निकल रही है, और इस रिवर का नाम है, जिसका नाम है रावी नदी, ठीक है, जो चिनाब में आकर मिल रही है, रावी भी। और यहां पर आप देखेंगे तो यहीं पर आपका व्यास कुंड है, और इस व्यास कुंड से एक रिवर ओरिजिनेट हो रही है, जो यहीं पर पंजाब में ही हरिके बैराज के पास में मिल जाती है। पंजाब में हरिके बैराज के पास मिलती है, किससे मिलती है, लेकिन पंजाब में हरिके बैराज के पास, ये याद रखना है। अभी मैं मिलाऊंगा इसको, ये पंजाब में हरिके बैराज, इसको यहां ड्रॉप करता हूं। यहां से आप देखेंगे तो ये है राकसताल, तो राकसताल से होती हुई एक नदी गुजरी, हिमाचल प्रदेश में शिपकिला दर्रे से प्रवेश करी, और ये इस पे यहां पर मिल गई व्यास, और ये फाइनली इसमें जाकर मिल गई चिनाब में जाके, जिसका नाम है सतलुज रिवर, ठीक है। तो कौन सी रिवर है ये, सतलुज। ये यहां पर सिंधु में जाकर सारी नदियां इधर फाइनली जाके ड्रेन हो जाती हैं। इज इट क्लियर नाउ? ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो यहां से निकली है, अब देखिए कलर चेंज कर देता हूं, यहां से अब देखेंगे तो नदी है जिसका नाम हम बात कर रहे हैं गंगा नदी। आइए, ये गंगा नदी ओरिजिनेट हुई, ये गंगा नदी गई इधर आई, ये पश्चिम बंगाल में ये आ गई हुगली, इधर गिर गई, और ये इधर आ गई है, इसका नाम है पद्मा, ठीक है। यहां से आप देखेंगे तो ये है चिमायुंगनू ग्लेशियर, निकल रही है सांगपू नदी, ये यांग्याब दर्रे, और यहां पर नामचा बरवा से यूटर्न लिया, लोहित और दिबांग नदियां इसमें आकर मिली, अरुणाचल प्रदेश और असम में प्रवाहित होती हुई ये यहां पर आकर मिल गई। यहां पर मेघना के नाम से इन्होंने अपना, किस नाम से, मेघना के नाम से अपना डेल्टा बनाया है। ये क्या है यहां पर, ये है जमुना, ठीक है। यहां पर सुबनसिरी है, मानस है, रंगा है ना, इधर से अगर आ रही है तीस्ता नदी इसमें आके मिल रही है, इधर से आप देखेंगे तो धनसिरी नदी आकर मिल रही है, ठीक। ये यहां से मणिपुर से एक नदी और आकर मिल रही है, बराक नाम की नदी है जो इसमें आकर यहां मिल रही है। गंगा नदी की बात करें तो यहीं से निकल रही है यमुना नदी, और ये इधर यहां पर आकर प्रयागराज में इससे आकर मिल जाती है। इसमें आप देखेंगे प्रमुख सहायक नदियों में तो दोस्तों ये है रामगंगा, रामगंगा के बाद आप देखते हैं रामगंगा, रामगंगा के बाद दूसरी अगली नदी है गोमती, गोमती के बाद दोस्तों है घाघरा, घाघरा के बाद है गंडक, गंडक के बाद बूढ़ी गंडक है, उसके बाद दोस्तों ये है कोसी नदी, और ये यहां से आकर मिल रही है जिसका नाम है महानंदा। तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, और ये है आपकी महानंदा नदी। सबसे लास्ट में कौन सी नदी है, महानंदा नदी। इसके बाद आप देखेंगे तो ये है यहां पर आपकी यमुना, यमुना से ही मिल रही है आपकी कौन सी नदी, चंबल, चंबल से ही आके मिल रही है बनास। इसके बाद इधर देखेंगे तो इसी में मिल रही है काली सिंध, और काली सिंध के साथ मिल रही है पार्वती। ये है कौन सी, चंबल, चंबल के बाद ये है आई बेतवा, बेतवा के बाद ये आई आपकी कौन सी, केन नदी। यहीं से अमरकंटक की पहाड़ियों से निकल रही है सोन नदी, ये मैंने जाकर मिला दी इधर सोन नदी, और इलाहाबाद के आगे में यहीं पर जाकर एक नदी मिल रही है जिसका नाम है टोंस, और यहां पर आकर मिल रही है इससे सोन नदी। ये बात हुई किसकी, गंगा नदी की। इधर आप देखेंगे तो ये पलामू की पहाड़ी से निकली है जिसका नाम है दामोदर नदी, जो हुगली में आकर यहां पर ये हुगली में आकर मिल गई दामोदर नदी। फिर इधर आप फिर से फोकस करिए थोड़ा सा, तो इधर आपको समझ में आएगा कि यहां पर आपकी एक रिवर प्रवाहित हो रही है जिसका नाम है नर्मदा नदी, और ये नर्मदा नदी विंध्यन और सतपुड़ा के बीच से प्रवाहित होकर यहां आलियावेट में अपना मुहाना बना रही है। लेकिन यहां से आप देखेंगे तो लूनी नदी यहां कर अंतःस्थलीय अपवाह बना रही है, लूनी है। लूनी के बाद दोस्तों दूसरी रिवर जो ओरिजिनेट हुई है यहीं पर, जिसका नाम है साबरमती नदी। ये कौन सी है, ये साबरमती है। सो लूनी, साबरमती।
फिर एक और नदी है मध्य प्रदेश निकली है जिसका नाम है माही। माही जो कर्क रेखा को 2 बार काट रही है, तो ये है माही। माही के बाद दोस्तों ये है नीचे नर्मदा। नर्मदा के नीचे यहां पर आप अजंता और सतपुड़ा के बीच से बह रही है नदी जिसका नाम है दोस्तों, कौन सी नदी है ये है ताप्ती नदी। यहां पर छत्तीसगढ़ में सिहवा की पहाड़ियों से निकल रही है, छत्तीसगढ़ में सिहवा की पहाड़ियों से निकल रही है जिसका नाम है महानदी। और महानदी यहां पर अपना डेल्टा बना रही है जिसमें आपको देखने को दुधना देखते हैं, पूर्णा देखते हैं, पंचगंगा, वर्धा, पेनगंगा और फिर ये प्राणहिता। याद रखिएगा मनेरी, मंजरा और तिरना इसकी यहां पर सहायक नदी है। ये महानदी यहां पर अपना उड़ीसा में कटक के पास में अपना डेल्टा बना रही है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट नदी यहां पर आप देखेंगे तो नर्मदा ताप्ती के बाद गोवा में है, गोवा में 2 नदियां हैं, मांडवी और जुआरी। इधर आप देखिए तो मांडवी जुआरी के बाद शरावती और नेत्र, ये मांडवी है, ये जुआरी है, शरावती, नेत्रावती ये है दोस्तों भरतपूजा। भरतपूजा के बाद ये है पेरियार और पेरियार के बाद लास्ट में यहां पर पेम्बा नदी। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा आप देखिए तो महानदी के बाद यहां से एक रिवर ओरिजिनेट हो रही है जिसका नाम है गोदावरी नदी। और ये गोदावरी नदी यहां पर आकर अपना डेल्टा बना रही है। ठीक, गोदावरी नदी में शिवनाथ, हसदो, मांड, इव, तेल, औंग, जोंक जैसी प्रमुख सहायक नदी है गोदावरी की, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि गोदावरी नदी यहां से निकल रही है त्र्यंबकेश्वर से। ये कौन सी है? गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से निकल रही है और इधर आकर अपना डेल्टा बना रही है। इसके बाद दोस्तों यहीं से निकल रही है कृष्णा रिवर, ये है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर यहां पर आई और ये भी यहां पर डेल्टा बन गई। यहां पर है कोलेरू झील, इसी में कृष्णा में ही एक सहायक नदी आके मिलेगी यहां से जिसका नाम है भीमा। याद रखिएगा भीमा। और नीचे से मिलेगी यहां पर आके तुंगभद्रा। कौन सी है ये? तुंगभद्रा, GMT, घाटप्रभा, मालप्रभा, घाटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा नदी है। कृष्णा नदी के बाद आप देखेंगे तो यहां पर आती है एक नदी जिसका नाम है दोस्तों पेन्नार, जिसका नाम है पेन्नार। और यहां से निकली है एक नदी जिसका नाम है कावेरी नदी। ये डेल्टा बना रही है यहां पर कावेरी। ठीक है, लक्ष्मण तीर्थ, भवानी, शिमशा, अर्कावती, वेदावती, हेमावती ये कावेरी की सहायक नदियां हैं। और सबसे लास्ट में एक नदी है जिसका नाम है वैगेई नाम की नदी है जो सबसे लास्ट में यहां पर मिल रही है। ये पूरा दोस्तों मैंने तंत्र बना दिया किसका? ये है भारत की सभी नदियां, आपको एक मानचित्र मैंने बना दिया। इसका आप आराम से प्रैक्टिस कीजिए, सभी सहायक नदियों को निश्चित रूप से याद रखिए। यहां पर मैंने आपको नदियों वाला जो चैप्टर है वो चैप्टर आपको पूरा करा दिया है। ठीक, 4 वीडियोस हो गए हैं। गंगा नदी तंत्र यानी हिमालय नदी तंत्र पर 2 क्लासेस ली मैंने। हिमालय नदी तंत्र पर 2 क्लास ली, एक 4 तारीख को आपने देखी, एक 6 तारीख को देखी है ना, 2 तारीख को देखी आपने, फिर एक 4 तारीख को देखी, फिर आपने 2 या 4 में से एक को देखी। फिर इसके बाद आपने अभी रिसेंटली जो है एक क्लास और देखी है, वो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का पार्ट 1 था, शायद 8 तारीख को देखी आपने। आज आप ये इस क्लास को देख रहे हैं, ये है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का पार्ट 2 वीडियो। और आज मैंने 4 क्लासेस के माध्यम से भारत की जितनी भी नदियां हैं, उनकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां, उन पर बनी हुई परियोजना, उनका ओरिजिन, उनका ड्रेन, उसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां और उनका किन किन राज्यों में विस्तार है, इस सभी चीज़ों को कवर किया है। जो कुछ हो सकता है एक आध रह गया हो तो आप एटलीस्ट उसको देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिएगा। और यदि क्लास आपको पसंद आई है तो इस क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगला आप इस भारत के भूगोल की संक्षिप्त सीरीज़ में कौन सा और एक वीडियो आप मेरे साथ देखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मेरे माध्यम से आप उसको पढ़ सकें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। यहाँ पर अपना नदियों वाला टॉपिक भी समाप्त होता है। फिर मिलेंगे दोबारा एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस हैं, सारे वीडियो प्लेलिस्ट में है। ज्योग्राफी बाय वैभव सर करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी UPPCS चैनल पर, वहाँ पर जाइएगा, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।